अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैसूर के शासक रूलर बादशाह टीपू सुल्तान के बारे में एक बहुत बड़ा एतराज़ या कहें एक बहुत बड़ा सवाल लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप लोगों ने थंबनेल देखकर अंदाज़ा लगा लिया होगा कि सवाल क्या है। सवाल ये है कि टीपू सुल्तान ने हिंदुओं का कत्ल क्यों करवाया। ये सवाल आजकल बहुत से लोगों के जहन में है और वाकई अगर इसका हकीकत से ताल्लुक़ हो तो बहुत सेंसिटिव सवाल है। बहुत बड़ी बात है कि कोई हिंदुओं का कत्लेआम करवा दे। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि इसी सवाल को जहन में रख कर आज बहुत से साधु संत धर्म संसद कर रहे हैं, जिनमें ये बात कही जाती है कि 20 लाख 25 लाख या 30 लाख मुसलमानों का कत्लेआम करेंगे हम। और हुकूमत भी खामोश है। उन्हें भी शायद ऐसा लगता है कि हमारे बाप दादाओं को मारा था तो बदला हम ले लें। खैर, तो सवाल यह है कि टीपू सुल्तान ने कत्ल क्यों करवाया। इस सवाल का जवाब मैं आपको आगे चलकर दे रहा हूं। इससे पहले एक बात जान लें कि कोई भी मजहब हो उसमें उमूमन दो तरह के लोग होते हैं, एक पढ़ा लिखा तबका और दूसरा अनपढ़ तबका। आज चूंकि बात हमें हिंदुओं के कत्ल से मुताल्लिक करनी है तो हिंदू धर्म की बात करें तो अभी इस वक्त हमारे मुल्क में हिंदू धर्म में तीन तरह के लोग हैं। एक अनपढ़ लोग, जाहिल, अनएजुकेटेड, दूसरे पढ़े लिखे लोग, और तीसरा तबका है पॉलिटिकल पर्संस का, सियासी लोग। अनपढ़ लोग तो वो हैं बेचारे जिनके पास खाने का भी कुछ नहीं है। एक से दो बोतल शराब दे दीजिए, जो चाहिए नारा लगवा लीजिए, जिसका चाहिए सरेआम मर्डर करवा दीजिए, 500 रुपए दे दीजिए, दिन भर झंडा लेकर घूमेंगे। तो इन्हें तो किसी चीज से मतलब है ही नहीं, ये बेचारे कुछ जानते भी नहीं हैं। दूसरा तबका है पढ़े लिखे लोगों का, और तीसरा तबका है पॉलिटिकल पर्संस का। अब हमें यह जानना है कि यह सवाल उठाता कौन है। टीपू सुल्तान के बारे में कोई भी बात, नेगेटिव बात, मनफी बात, या यही सवाल जो हमने अभी कहा, यह किसकी तरफ से है? पढ़े लिखे तबका की तरफ से है? यह सवाल करने वाला कोई इतिहास का जानकार, हिस्टोरी नॉलेज रखने वाला, तारीख जानने वाला? मुझे तो अभी तक ऐसा कोई मिला नहीं, और जो मिले हैं उनके बारे आगे बताऊंगा उनकी राय क्या है। यह सवाल दो तरह के लोग हमारे मुल्क में कर रहे हैं। यह इस तरह की बात टीपू सुल्तान के खिलाफ दो तरह के लोग कर रहे हैं। एक तो वही बेचारे जिनके बारे में मैंने कहा, एक बोतल शराब में उनसे जो चाहिए बुलवा लीजिए, 500 रुपए देके जैसा चाहिए नारा लगवा लीजिए, कहीं भी धरना दिलवा दीजिए, किसी चर्च में, किसी मस्जिद पे हमला करवा दीजिए, किसी स्कूल मदरसे के खिलाफ बुलवा लीजिए, कहीं पर भी सड़क पे चलते हुए किसी बेगुनाह मुसलमान का कत्ल करवा दीजिए। ये वो लोग हैं। तो ये लोग अगर कुछ कहेंगे तो जाहिर है कि इन्होंने पढ़ा तो है नहीं, इनके पास नॉलेज तो है नहीं, ये इतिहास जानते नहीं हैं। इनके पास अगर कुछ होगा तो सिर्फ सुनाया हुआ किस्सा, सुना हुआ किस्सा, किस्से कहानियों से हटकर कुछ नहीं होते। जबकि हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि किस्से कहानी हैं, ये हकीकत नहीं होते। बहुत कम इनका हकीकत से ताल्लुक होता है। और दूसरा तबका जो ये आवाज उठा रहा है वो पॉलिटिकल पर्सन है, एक खास पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग। और ये लोग क्यों आवाज उठाते हैं, हर समझदार इसे जानता है। ये तो वो हैं जब जहां चाहते हैं गाय को मां घोषित कर देते हैं और फिर जिस स्टेट में चाहते हैं उसके कत्ल करने की इजाजत दे देते हैं, उसे खाने की इजाजत दे देते हैं। तो इनकी बात तारीख के बारे में किसी ऐसे तैसे पॉलिटिकल पर्सन की, हम तो अच्छी तरह जानते हैं, मोतबर होगी नहीं। बात सिर्फ समझी जाएगी उनकी जो इतिहासकार हैं, जो इतिहास जानने वाले हैं। इंशाअल्लाह मैं आगे चलकर हिंदू इतिहासकारों के बारे में बताऊंगा कि उनकी क्या राय है पॉलिटिकल टीपू सुल्तान के बारे में। एक बात हम ये जानें कि हर तरफ एक सवाल सुनने को मिलता है कि जितने मुस्लिम शासक थे, सिर्फ टीपू सुल्तान नहीं, मुगलिया सल्तनत के लोग जो भी रहे या जितने भी मुस्लिम शासक हिंदुस्तान में आए, इन्होंने हिंदुओं को मारा, इनका कत्लेआम करवाया।
बहुत से हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया, कन्वर्जन करवाया। शायद हर जगह ये सवाल उठता है, और ये सवाल तैमूर के बारे में, हुमायूं के बारे में, शाहजहां के बारे में, औरंगजेब आलमगीर के बारे में, सिराजुद्दौला के बारे में, टीपू सुल्तान के बारे में, जितने मुस्लिम शासक हैं सबके बारे में ये सवाल। और शायद यही इसी सवाल को लेकर हिंदुस्तान में रह रहे हिंदुओं के जहन में मुस्लिम शासकों, मुस्लिम रूलर्स को लेकर नफरत है। तो अगर ये बात हम मान लेते हैं कि औरंगजेब ने हिंदुओं को मरवाया, शाहजहां ने मरवाया, हुमायूं ने मरवाया, तैमूर ने मरवाया, टीपू सुल्तान ने मरवाया, तो जब इतने हिंदू मारे गए, तो जब हिंदुस्तान से मुगलिया सल्तनत खत्म हुई थी तो हिंदुओं की तादाद कितनी बचनी चाहिए थी, एक सवाल होता है। आइए उस पर नजर डालते हैं। मुगलिया सल्तनत खत्म होने के बाद तकरीबन 1857-58 तक मुगलिया सल्तनत के नामो निशान मिट चुके थे। 1857 की लड़ाई के बाद फिर कुछ बचा नहीं था। अंग्रेजों का पूरी तरह से हिंदुस्तान पे कब्जा हो गया, और 1881 में अंग्रेजों ने हिंदुस्तान का फर्स्ट सेंसस, पहली मर्दमशुमारी, पहला जनगणना करवाया। इस जनगणने में जो रिपोर्ट हमारे सामने आया है, उस वक्त हिंदुस्तान में रह रहे लोगों की तादाद कितनी थी, वो थी 353.89 मिलियन, जिसको अगर आप आंकड़ों में बनाएं तो हमारे यहां के एतबार से 25 करोड़ से ऊपर तादाद जाती है। उस वक्त हिंदुस्तान में रह रहे लोगों की तादाद 25 करोड़ से ऊपर थी। अब इनमें परसेंटेज देखेंगे, हिंदू कितने थे, मुसलमान कितने थे। तो हिंदुओं का परसेंट अगर आप निकालें, वो सर्वे उठाकर देखें, गूगल सर्च करें, तो परसेंट उस वक्त जैसे ही मुगलिया सल्तनत खत्म हुई थी और फर्स्ट सेंसस आया था, उस वक्त उस सेंसस में जो परसेंटेज के लिहाज से हिंदुओं की तादाद थी, वो थी 73.2%, यानी 25 करोड़ से ज़्यादा की आबादी, और उसमें तकरीबन 18 करोड़ से ज़्यादा हिंदू थे। मुसलमान कितने थे? 19.74, ये मुसलमानों की परसेंट थी। 19.74% मुसलमान थे और 73.2% हिंदू थे। तो अब आप इस आंकड़े को देखिए और देखने के बाद ये बताइए कि वो कौम जिसे सारे बादशाहों ने मारा, सबने धर्मांतरण करवाए, उनकी आबादी मुसलमानों से तो कम होनी चाहिए थी। चलो मुसलमानों से कम नहीं, कम से कम मुसलमानों के बराबर तो होनी चाहिए थी। लेकिन ताज्जुब की बात है, मुसलमानों के बराबर क्या, कुल आबादी का तकरीबन 2/3 वो थे फर्स्ट सेंसस में। तो मारे कौन गए? गौर करें, मारे कौन गए? धर्मांतरण किनका हुआ? फिर अब दो ही बात हमारे सामने है, या तो वो सेंसस में जो रिपोर्ट सामने लाया गया वो गलत था, या आज जो अफवाह उड़ाई जा रही है ये गलत है। खैर, अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुगलिया सल्तनत में या उसके बाद टीपू सुल्तान ने हिंदुओं को मारा या नहीं मारा। टीपू सुल्तान ने कुछ हिंदुओं का कत्ल करवाया था, मैं ये भी मानता हूं, ये सही है, ये सच है कि टीपू सुल्तान ने कुछ हिंदुओं का कत्ल करवाया था। लेकिन बात यह है कि वो हिंदू थे कौन? आप इतिहास में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हिंदू थे कौन जिनको टीपू सुल्तान ने मरवाया था। टीपू सुल्तान ने जिन हिंदुओं को मरवाया था वो हिंदू अंग्रेजों से साठ गांठ रखते थे और अंग्रेजों को मैसूर में दाखिल करने की कोशिश में लगे थे। ये मैं नहीं कहता, इस वक्त के मशहूर इतिहास के जानकार राम पुनिया जी हैं, उनकी जुबानी सुनिए वो क्या कहते हैं कि टीपू सुल्तान ने किन्हें मरवाया था। सुनिए उन्हें। और जहाँ तक हिंदुओं का सवाल है कि एक हिंदू कम्युनिटी थी जो घुड़सवारी में स्पेशलिस्ट थी और वो अंग्रेज़ों का साथ दे रही थी, तो उसके साथ साथ
उनको उसने आक्रामक उन पे ये किया, उनको सज़ा दी, तो कोई ये हिंदू के आधार पे नहीं मरवाया, ये इसके आधार पे मरवाया कुछ लोगों को, और वो हज़ारों में नहीं होगा ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए मरवाया कि वो ब्रिटिश का साथ दे रहे थे। और जहाँ तक हिंदू विरोध का सवाल है, हिंदू विरोध का कोई सवाल नहीं उठता। एक सवाल ये भी है अब कि लोग कहते हैं कि टीपू सुल्तान ने मंदिर तोड़वाए थे। गलत है। इसका कहीं से कहीं तक तारीख में कोई सबूत नहीं मिलता, बल्कि मराठाओं की तोड़ी हुई एक मंदिर को टीपू सुल्तान ने बनवाया था। और कमाल की बात यह है कि मराठाओं के तोड़ने से पहले भी वो मंदिर टीपू सुल्तान ही की सरपरस्ती में चलती थी। इस बारे में भी सुन लीजिए इतिहासकार को। टीपू सुल्तान के बारे में जो गलत बयानी की जा रही है, उसका आधार ये है कि वो कहते हैं कि टीपू सुल्तान ने कई मंदिरों को ध्वस्त किया। तो यहाँ मैं बता दूं कि मराठा सेनाएं रघुनाथ राव पटवर्धन की नेतृत्व में जब टीपू सुल्तान पर आक्रमण करने मैसूर के पास गई, तो उन्होंने वहाँ श्रृंगेरी मठ को भी नुकसान पहुंचाया और श्रीरंगपट्टनम के मंदिर को भी तोड़ा। और मजे की बात यह है कि टीपू सुल्तान ने उस मंदिर की मरम्मत कराई और श्रृंगेरी के मठ को भी उसने दान दिया कि आप इसको रिपेयर कराइए, आपके नुकसान की भरपाई न हो। टीपू सुल्तान पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम बरहमनों का है, जबकि आप तारीख पढ़ें या तारीख जानने वाले, इतिहास जानने वालों के पास बैठें तो आपको पता चलेगा कि टीपू सुल्तान के सबसे बड़े सलाहकार जो थे पूर्णिया जी, ये खुद ही बरहमन थे। तो अब सोचिए, एक बरहमन दूसरे बरहमन को मारने के लिए किसी बादशाह या किसी राजा को क्यों उकसाएगा? और अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा बादशाह बरहमनों का कत्ल करता है जबकि उसका सलाहकार बरहमन हो, तो समझिए जाहिर है कि उस बरहमन के ही इशारे पर होगा। तो अगर टीपू सुल्तान पर यह सवाल उठता है तो दूसरा सवाल पूर्णिया जी पे भी उठेगा, क्योंकि वो उनके सबसे बड़े सलाहकार थे। सुनिए इस बारे में भी। कई बार ऐसे कहा जाता है कि उनने बहुत सारे ब्राह्मणों का कत्लेआम किया, इस्लाम में धर्मांतरण करने की कोशिश की। अब ये भी एक झूठ है। झूठ इसलिए है कि उस समय टीपू सुल्तान के प्रशासन में बहुत सारे ब्राह्मण काम करते थे। उनके सबसे बड़े जो सलाहकार थे, उनका नाम था पूर्णैया, जो एक ब्राह्मण थे। दूसरा, उन्होंने धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं किया। अब सवाल ये उठता है, जब इतनी खूबियां थी टीपू सुल्तान में, सबके लिए बराबर सोचते थे, उनकी नज़र में सारे प्रजा एक थे, तो फिर इनके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा शुरू कहाँ से होता है? तो इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा सबसे पहले अंग्रेज़ों ने अपने ज़माने में करना शुरू किया था, उनकी ज़िंदगी में भी और उनके शहीद हो जाने के बाद भी। क्योंकि अंग्रेज़ों को सबसे बड़ा चैलेंज किसी शख्स से मिला था तो वो टीपू सुल्तान थे। बाकी राजा तो सिर्फ अपने रजवाड़े और अपनी सल्तनत के लिए लड़ते थे, लेकिन उस टाइम अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते जो राजा शहीद हुआ था वो दूसरे नंबर पे टीपू सुल्तान थे, पहले नंबर पे सिराजुद्दौला और दूसरे नंबर पे टीपू सुल्तान थे। तो ये सब प्रोपेगेंडा अंग्रेज़ों का फैलाया हुआ था। इस बारे में भी सुन लीजिए। उनके खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उसका एक मुख्य कारण ये है कि टीपू सुल्तान उस समय के एकमात्र राजा थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बहादुरी से लड़ाई की और एंग्लो मैसूर वॉर में वो खुद मारे गए। वो बहुत कम राजाओं में से हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान तक को कुर्बान किया। अब एक तरफ तो ये सत्य है, दूसरी तरफ क्योंकि वो मुसलमान थे इसलिए यहाँ सांप्रदायिक ताकतें उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि आज जो लोग टीपू सुल्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, कभी यही लोग टीपू सुल्तान को सबसे बड़ा फ्रीडम फाइटर साबित करने पर तुले थे। मैं बात कर रहा हूँ आरएसएस के बारे में। आरएसएस ने 1970 में एक सीरीज चलाई थी जिसका नाम था भारत भारतीय। उसमें टीपू सुल्तान पर बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई थी, टीपू सुल्तान की बड़ी सराहना की गई थी
और टीपू सुल्तान को एक ग्रेट इंडियन, ग्रेट फाइटर के तौर पर पेश किया गया था। इस बारे में भी सुनिए। टीपू सुल्तान के बारे में ऐसा हुआ कि ये हिंदू सांप्रदायिक लोग भी पहले टीपू सुल्तान की तारीफ करते थे। ये बड़े आश्चर्य की बात है। 1970 में आरएसएस ने एक किताब की सीरीज निकाली थी जिसका नाम था भारत भारती। भारत भारती में उन्होंने बहुत सारे देश के लोगों के बायोग्राफी पब्लिश की और उसमें एक जो बायोग्राफी थी वो थी टीपू सुल्तान की। ये 1970 की बात है। फिर 2010 में हम देखते हैं कि कर्नाटक के भूतपूर्व मुख्यमंत्री येडियुरप्पा वो 2010 में एक कार्यक्रम में टीपू सुल्तान की वेशभूषा पहनकर आते हैं और भाजपा के लिए वोट मांगते हैं। और सबसे लेटेस्ट उदाहरण ये है कि अभी जब 3 साल पहले रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति, इन्होंने टीपू सुल्तान की जयंती पर एक संदेश दिया कि टीपू सुल्तान एक महान व्यक्ति थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की और उन्होंने मिसाइल का विकास भारत में किया। अब ये बताइए कि फिर टीपू सुल्तान के साथ ऐसा क्यों हो रहा है आज? एक तो टीपू सुल्तान सियासत के हत्थे चढ़ गए हैं और दूसरा जुर्म ये है कि वो मुसलमान थे, वरना अगर वो मुसलमान न होते, हिंदू होते, तो यकीन जाने कम से कम मैसूर यानी मौजूदा कर्नाटक में उनसे बड़ी कोई शख्सियत न होती। मेरी इस राय के बारे में भी आप राम पूर्णिया जी को सुने। यहाँ मैं एक ही उल्लेख करना चाहूँगा कि कर्नाटक के जो बहुत मशहूर रंगकर्मी गिरीश कर्नाड थे। गिरीश कर्नाड ने 2-3 बातें कही। उन्होंने कहा टीपू सुल्तान अगर हिंदू होते तो कर्नाटक में, मैसूर में उनका वही स्थान होता जो महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का है। दूसरी बात उन्होंने कही कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जैसे आदर किया जाता है वैसे इनका भी आदर होना चाहिए। बेंगलोर के एयरपोर्ट का नाम उनके नाम पर होना चाहिए। ये सारी बातें आपके सामने रखने के बाद अब फैसला आपके हवाले है। आप फैसला करें कि टीपू सुल्तान सही थे या गलत थे। और आपका जो सवाल था कि टीपू सुल्तान ने हिंदुओं का कत्ल क्यों करवाया, उसका जवाब भी मैंने दिया कि टीपू सुल्तान ने हिंदुओं का कत्ल करवाया, ज़रूर करवाया, लेकिन उनका करवाया जो देशद्रोही थे, जो अंग्रेज़ों को इंडिया में जगह दे रहे थे, जो अंग्रेज़ों को इंडिया में घुसाने की कोशिश कर रहे थे। उनका कत्ल टीपू सुल्तान ने करवाया। आप उसे यूं समझें, गांधी जी के वक्त में जब हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी या आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहे थे, उस वक्त आरएसएस अंग्रेज़ों के साथ थी ये पूरी टीम। अगर गांधी जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इन सब ने मिलकर आरएसएस वालों को मरवा दिया होता तो क्या इन्हें आप ये कहते कि उन्होंने हिंदुस्तानियों को मरवाया? नहीं, नहीं कहते। आप यही कहते कि देशद्रोहियों का कत्ल करवाया गया। बस आप इसको इसी एंगल से समझें कि टीपू सुल्तान ने जिन्हें कत्ल करवाया था वो सब अंग्रेज़ों से साठगांठ रखते थे और देशद्रोह की सज़ा कत्ल ही हुआ करती है। बाकी फ़ैसला आप लोगों के हाथ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।